बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करना है जो है फंक्शंस इन सी। तो आज हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर या सी प्रोग्राम के अंदर हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं या फंक्शंस क्या चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन होते क्या हैं। फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। अ फंक्शन इज़ अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। आप कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड या कोई भी पीस ऑफ कोड जब अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करते हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो उसको आप एक नाम देते हैं, ठीक है। और इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को आप क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। द स्टेटमेंट्स रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वो सब एग्जीक्यूट होंगी जब इसको इसके नाम से कॉल किया जाएगा, ठीक है। ईच फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। हर फंक्शन का अपना एक मुनफरिद नाम होगा, यूनिक नेम होगा। फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम। यानी कि हम छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम बना लेते हैं सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। दे इनकेप्सुलेट पीसेज ऑफ कोड टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन। फिर वो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो बाकी सारे प्रोग्राम के साथ मिल के वो ख़ास फंक्शन या ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म करता है। The functions are used to accomplish the similar kind of task again and again without writing the same code again. अब फंक्शन के इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, ताकि आपने जो भी काम बार बार रिपीट करना है उसके लिए आपको वही सेम कोड बार बार ना लिखना पड़े। आप फंक्शन उसका बना लेते हैं और जहाँ कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो सिमिलर तरह का जो काम है या वो सिमिलर टास्क जो भी आपने परफॉर्म करना है किसी भी जगह पे जाके, तो आप उसको फंक्शन के ज़रिए फिर एक्सेस कर सकते हैं, ना कि बार बार उसका कोड लिखते रहें। इस तरह आपका प्रोग्राम भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। दे आर यूज टू परफॉर्म द टास्क दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम। आप लोग इसके किसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि जब भी आपने किसी टास्क को बार बार रिपीट करना है तो वहाँ पे आप फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। द फंक्शंस प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच, ठीक है। क्या कहता है कि इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, यानी कि प्रॉपर इसकी मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। इट इज़ अ मॉड्यूलर वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि फंक्शन जो होता है वो एक छोटा सा मॉड्यूल होता है या पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। द होल प्रोग्राम लॉजिक इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स। क्या किया जाता है कि पूरे प्रोग्राम की जो लॉजिक होती है उसको किस पे डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे डिवाइड किया जाता है या फंक्शंस पे डिवाइड किया जाता है। द मेन फंक्शन कॉल्स दिस फंक्शन व्हेन दे आर नीडेड टू एग्जीक्यूट। और जो हमारा मेन फंक्शन होता है सी प्रोग्राम का, वो इन फंक्शंस को कॉल करता है जब भी इनकी ज़रूरत होगी, जब भी हमने इनको एग्जीक्यूट करवाना होगा। इंपॉर्टेंस क्या है फंक्शंस की। अ प्रोग्राम में नीड टू रिपीट द सेम पीस ऑफ कोड एट वेरियस प्लेसेस। यानी कि अगर के यूज़र ने एक पीस ऑफ कोड को बार बार मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। इट मे बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टन टास्क रिपीटेडली। या ये हो सकता है ना कि आपने कोई भी टास्क जैसे कि प्लस करना है तो बार बार प्लस करना है, या बहुत सारी जगहों पर जाके प्लस या माइनस या इस तरह का कोई भी काम करना है। द प्रोग्राम में बिकम वेरी लार्ज इफ़ द फंक्शंस आर नॉट यूज। तो अगर आप यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि प्रोग्राम के अंदर आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी लेंथी हो जाए। द पीस ऑफ कोड दैट इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज स्टोर इन अ सेपरेट फंक्शन। अब जो आप पीस ऑफ कोड इसके अंदर बनाते हैं यानी कि एज अ फंक्शन, वो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। द रियल रीज़न ऑफ यूजिंग फंक्शन इज़ टू डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू डिफरेंट पार्ट्स। असल में मकसद क्या होता है कि इन फंक्शंस को हम क्या करते हैं, यानी कि आपका जो प्रोग्राम होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसके फंक्शंस बना दिए जाएं। दीज पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम कैन बी मैनेज्ड इजीली। और फिर इन जो पार्ट्स को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि पूरे फुल प्रोग्राम को हम मैनेज नहीं कर सकते इतनी आसानी से। और बार बार अगर पीस ऑफ कोड यानी कि वही सेम ऑपरेशन बार बार हम लोगों ने परफॉर्म करना है तो वो बार बार हमें उसको कोडिंग में लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारा प्रोग्राम भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और फिर हम उसकी जगह क्या करते हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें फ़ंक्शन यूज़ करने के बेनिफिट्स बताए गए हैं कि फ़ंक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यानी कि उसके एडवांटेजेस को बताया गया है, ठीक है। तो इसका पहला एडवांटेज क्या है, ईजियर टू कोड। अ लेंथी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शंस। कि अगर बड़ा प्रोग्राम है, लेंथी प्रोग्राम है, उसको हम छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे। इट इज़ ईजियर टू राइट स्मॉल फंक्शन इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉन्ग प्रोग्राम। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा कि स्मॉल फंक्शंस को लिखना काफ़ी आसान है। अगर उसकी जगह हमने बड़े लंबे प्रोग्राम को लिखना हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अ
फंक्शन इज़ रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और फिर उस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग उस ख़ास मकसद को हल करने के लिए या उस ख़ास प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ प्रोग्रामर कैन फोकस द अटेंशन ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और जो प्रोग्रामर है वो उस ख़ास स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करता है, यानी कि वो जो उसका प्रॉब्लम है उसी के लिए वो एक पीस ऑफ कोड या वो एक छोटा मॉड्यूल या फंक्शन बनाएगा। इट मेक्स प्रोग्रामिंग ईजियर। इससे क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग का फंक्शन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो इसका बेनिफिट है, ईजियर टू मॉडिफाई। ईच फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम एंड इज़ रिटन एज एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक। अब फंक्शन क्या होगा कि एक अलग ब्लॉक है और उसका अपना एक नाम है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन द प्रोग्राम, द चेंज इज़ मेड टू पर्टिकुलर फंक्शन इज इन विच एरर एग्जिस्ट। तो जहाँ पे कहीं कोई प्रोग्राम में एरर आ रहा होगा या कोई चेंज करना होगा, तो उस ख़ास हिस्से को या उस ख़ास फंक्शन को ही हम लोग देखेंगे और उसमें से एरर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अ स्मॉल फंक्शन इज़ ईजियर टू मॉडिफाई देन अ लार्ज प्रोग्राम। अगर वो प्रोग्राम आपका फंक्शंस की फॉर्म में डिवाइड ना हुआ हो, तो बड़े प्रोग्राम के अंदर उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है ईजियर टू मेंटेन एंड डीबग। फंक्शंस आर ईजियर टू मेंटेन देन लॉन्ग प्रोग्राम्स। ईच फंक्शन contains इंडिपेंडेंट कोड। अ चेंज इन द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। हमने फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजिंग की, वो बाकी प्रोग्राम को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। इन केस ऑफ एन एरर द इन्फेक्टेड फंक्शन इज डीबग्ड ओनली। और ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई केस की एरर का कोई केस बनता है या कहीं भी कोई मसला आता है, तो वो जो इन्फेक्टेड, वो जो जहाँ पे उस जिस फंक्शन के अंदर वो मसला आ रहा होगा, सिर्फ उसी को डीबग किया जाएगा, उसी में से एरर को रिमूव किया जाएगा। द यूज़र डज नॉट नीड टू एग्जामिन द होल प्रोग्राम। यूज़र को पूरा प्रोग्राम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है रीयूजेबिलिटी। द कोड रिटन इन फंक्शंस कैन बी रीयूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब फंक्शन का जो कोड है वो हम लोग कहीं भी किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अ फंक्शन रिटन वंस बट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। फंक्शन को हम लिखते एक ही दफ़ा हैं, लेकिन उसको बहुत दफ़ा चला सकते हैं, ठीक है। अ फंक्शन इज़ रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लेकिन जिस खास मकसद के लिए बनाया जाएगा सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होगा। whenever that problem has to be solved, the function can be executed। ठीक है, जब भी उस प्रॉब्लम ने सॉल्व होना होगा तो वो फंक्शन जो खास उस प्रॉब्लम के लिए बनाया गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया है, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि सपोज अ फंक्शन लाइन डिस्प्ले अ लाइन्स ऑन द स्क्रीन, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है लाइन, और वो क्या करता है, अब हमारी स्क्रीन के ऊपर लाइन को डिस्प्ले करता है। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लाइन अगेन एंड अगेन। हम इसको प्रोग्राम के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमने अपने प्रोग्राम की आउटपुट में लाइन को ज़्यादा टाइम डिस्प्ले करवाना है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है लेस प्रोग्रामिंग टाइम। अ प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ मैनी फंक्शंस, दीज फंक्शंस आर रिटन एज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। इंडिपेंडेंट प्रोग्राम क्यों कह रहा है, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक अलग पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है, या एक छोटा सा पीस है या एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसको आप आसानी से अलग इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट फंक्शंस एट अ सेम टाइम। अब क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शंस बनाने हैं, तो हर प्रोग्रामर क्या करेगा, अपने अपने हिस्से का फंक्शन बना लेगा, मतलब एक टाइम के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। इट टेक्स फार लेस टाइम टू कंप्लीट द प्रोग्राम। जबकि अगर पूरा एक फुल प्रोग्राम बनाना हो जिसके अंदर फंक्शंस वगैरह कुछ भी ना हो, तो वो एक ही प्रोग्रामर को बनाना पड़ेगा, या अगर टीम भी पूरी काम कर रही है तब भी उस सबको एक ही प्रोग्राम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर फंक्शंस बना रहे हैं छोटे छोटे, तो फंक्शन हर एक प्रोग्रामर को अलग अलग असाइन कर दिए जाएंगे कि तुमने ये फंक्शन बनाना है, तुमने ये वाला फंक्शन बनाना है, और एंड पे उस क्या करेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम कंप्लीट करना काफ़ी आसान हो जाएगा और उसके लिए टाइम भी कम लगेगा।